नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में आप सभी के लिए उपसर्ग लाई हूँ। तो जो भी विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपसर्ग की ये क्लास बहुत ही लाभदायक है। तो आइए देखते हैं उपसर्ग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत में है उपसर्गः क्रियायोगे। पाणिनि के अनुसार है उपसर्गः क्रियायोगे, यानी कि धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन उत्पन्न करने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि क्रिया के योग में उपसर्ग क्या है? ये धातु के पहले यानी कि क्रिया के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन उत्पन्न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे गम हमारी क्रिया है या धातु संस्कृत में जिसे हम कहते हैं, उसके पहले उपसर्ग हमने लगाया प्रा, इसमें लगाया आ। तो पर गच्छति यानी आगे जाता है और आगच्छति यानी आता है। तो परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग, क्रिया के साथ धातु के साथ लग करके परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में हमारे कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22। कौन कौन से होते हैं? प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, नि, निर या निस, दुर या दुश, वी, उसके बाद आ, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि, उप, अति, अधि, अपि, अंग, आंग। उसके बाद इसके बाद ये उदाहरण आ गए। तो क्या है कि ये जो आपके 22 उपसर्ग हैं, बाद में लास्ट में भी बताऊंगी। तो सामान्य अर्थ इसके क्या है? जैसे प्रा उपसर्ग लगता है तो आगे या विशेष रूप से, जैसे कि ऊपर हमने बताया, ऊपर ये जो प्रा गच्छति यानी आगे जाता है, उसमें आ लगा है तो आता है, इसलिए प्रा का अर्थ जो है वो आगे या विशेष रूप से होता है। उसके बाद परा मीन्स दूर। कभी कभी अर्थ भी पूछ लेता है कि प्रा का अर्थ क्या होगा, परा का अर्थ क्या होगा, किस अर्थ में परा उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो दूर विपरीत, अप यानी कि दूर या अलग, सम यानी कि साथ या पूर्णतः, अनु पीछे अनुसरण, अब यानी कि नीचे, नि यानी कि नीचे या भीतर, निर या निस का बाहर या रहित, दूर या दुस का बुरा या कठिन, बी का पृथक या विशेष, आ का निकट या तक, सु का अच्छा या शुभ, उत या उद का ऊपर या उत्कर्ष। उसके बाद अभी का और या सामने, प्रति का प्रति या सामने, परि का चारों ओर, उप का समीप, अति का अधिक या अति के मर, अधि का ऊपर या अधिक, अपि का भी या समीप, अंग का समीप और या और, आंग का पूर्णतः या विशेष रूप से। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या है उदाहरण? प्रा यानी कि प्रागच्छति, परा पराजय, अप अपगच्छति, सम संगच्छति, अनु अनुगच्छति, अप अपतरति, नि निपतति, निर निर्गच्छति, दुर दुर्गमः, बि विगच्छति। उसके बाद आ आगच्छति, सु सुशीलः, उत उत्तिष्ठति, अभि अभिवादयति, पिति पिति गच्छति, परि परिभ्रमति, उप उपविशति, अति अतिक्रामति, अधि अधिगच्छति, अपि अभिधानम, अंग अंगच्छति, आंग अंगच्छति। अब कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग यानी कि उपसर्गों को याद करने का क्रम क्या है, तो क्रम से याद कर लेंगे तो सही से है। जैसे कि प्रा परा अप सम अनु अवे निस निर, निस वहाँ पे नी, और देखो ये जो नी वाला है कहाँ गया, जे निस या निर, तो मैंने यहाँ पे निस निर, यहाँ पे निस को यहाँ पढ़ लिया तो निस का नी बचा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो मैं याद करती हूँ जैसे ट्रिक से, उसी ट्रिक से आपको समझाती हूँ। मैं 4 4 के जोड़े में याद करती हूँ। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16,
4 5 20 और 21 22। तो 22 उपसर्ग हो गए। 2 से 3 बार आपको सिर्फ ऐसे याद करना है। प्रा परा अपे सम अनु अबे नि से ने दो से दो रे बी आंग ने सु उत अभिपिति परि उप अति अधि अपे अंग अंग। फिर से एक बार बोलेंगे। प्रा परा अपे सम अनु अबे नि से ने दो से दो रे बी आंग ने सु उत अभिपिति परि उप अति अधि अपि अंग अंग। इस प्रकार से 2 से 3 बार आप याद करोगी तो आपको उपसर्ग याद हो जाएंगे। ये जो निष्का है, निष्का मैंने बता दिया, निस मैंने आगे पढ़ लिया। इसी प्रकार से दुस का पढ़ लिया, जो मैं पढ़ती आई हूँ। सा संधि होती है ना, तो सा का रा हो जाता है, इस प्रकार से इसमें दुर लिखा है, नहीं तो दुस पढ़ती हूँ मैं। तो आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आपको लाभदायक होगी। धन्यवाद आपका।